गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज डिप्लोमा के लिए अर्थात पॉलिटेक्निक के लिए स्टैटिस्टिक्स का दूसरा क्लास लेने जा रहा हूं और यह मैथ का 21वां क्लास है। तो स्टैटिस्टिक्स के क्लास में जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, पूरा कंसेप्ट को बनाए रखें और इसके बाद जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और प्रत्येक बारीकियों को, प्रत्येक पॉइंट्स को जो है से समझें। तो देखिए क्वेश्चन लिए हैं कि 25 है, 25, 5, 7, 7 है, 2, 3, 37 है का परिसर या परास रेंज ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिसर अगर रेंज ज्ञात करना है आपको, तो रेंज का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू घटाओ मिनिमम वैल्यू। तो देखिए इस सबके बीच देखिए ये आंकड़ा जो दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम आपका 37 है और इस आंकड़ा में मिनिमम मान क्या है, तो 2 है। तो मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दिए, 37 - 2 बराबर क्या, 35। यही जो है से परिसर हो गया, यही आपका रेंज हुआ, यही आपका क्या हो गया, परास। अब देखिए यहाँ पर जो है से कुछ पॉइंट्स हम दे रहे हैं जिसको आपको जो है से याद रखना है। देखिए वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, वर्ग अंतराल आप जानते हैं जैसे 10, 20, 20, 30, 30, 40 इस तरह से। तो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा या निम्न सीमा तथा संचयी बारंबारता के बीच का आलेख, माने दोनों के बीच खींचा गया आलेख यानी ग्राफ क्या कहलाता है, त्वरण उसको कहते हैं। त्वरण या क्या कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओजाइव। ओजाइव, ओगिव नहीं कहिएगा, ओगिव गलत हो जाएगा, OGIVE है, ओजाइव क्या है इसको याद रखिए। यह जो है से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा या वर्ग अंतराल की निम्न सीमा तथा संचयी बारंबारता यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच खींचा गया ग्राफ जो है से क्या कहलाता है, तो वह जो है से त्वरण कहलाता है। हिंदी में त्वरण कहिए, अंग्रेजी बोलिएगा तो ओजाइव कहिए, ओजाइव। तो इस तरह से जो है से फिर देखिए एक दूसरा पॉइंट है, इसको भी आप याद करना जो है से मत भूलिएगा कि वर्ग अंतराल तथा बारंबारता के बीच का आलेख जो है से क्या आयत चित्र कहलाता है। वर्ग अंतराल माने क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ क्या कहलाता है, तो आपको आयत चित्र कहलाता है यानी हिस्टोग्राम कहलाता है। जो इस तरह का फिगर होगा, इस तरह का हिस्टोग्राम होगा, फिगर होगा आयत चित्र। आयत का मतलब रेक्टेंगल न कह दीजिएगा, यहाँ इसको कहा जाता है हिस्टोग्राम। उसी तरह से जो है से क्या है कि आयत चित्र के शीर्ष, आयत चित्र जो हम खींचे हैं हिस्टोग्राम, तो आयत चित्र के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को पहला पॉइंट दे दिए हैं कि सरल रेखा से मिलाने पर बना आलेख। अगर इसको सरल रेखा से मिला दिया जाए तो बना आलेख क्या कहलाता है, तो देखिए यह जो है से बारंबारता बहुत कुछ कहलाता है। जैसे देखिए यह हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम है तो यह आयत चित्र जो है, तो देखिए इसका मध्य बिंदु ई है, इसका मध्य बिंदु ई है, इसका मध्य बिंदु ई है और इसका मध्य बिंदु ई है। तो इस तरह से जो है से इसको अगर क्या सरल रेखा से मिला दिया जाए, तो इस बिंदु है, इस बिंदु को ऐसे सरल रेखा से मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। तो इस तरह से यह क्या कहलाता है, तो यह आपको जो है से बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। यानी ग्राफ है, ग्राफ ड्रॉन, ग्राफ जो है से खींचा गया ग्राफ है क्या, तो सरल रेखा से मिलाइएगा तो इसके बाद जो है से आपका बारंबारता बहुभुज कहलाएगा। और यही मुक्त हस्त यानी फ्री हैंड से अगर हम मिलाते हैं तो उसको कहते हैं बारंबारता वक्र कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाता है। तो देखिए इसमें हम क्या लिख दिए हैं, एक बार फिर समझिए कि आयत चित्र जो है हिस्टोग्राम जो है, तो हिस्टोग्राम के शीर्ष के मध्य बिंदु को अगर सरल रेखा से हम मिला दें तो इस तरह का आलेख जो है से बारंबारता बहुभुज कहलाता है। अगर हिस्टोग्राम के शीर्ष के मध्य बिंदु को अगर फ्री हैंड से यानी हाथ से मिला दें तो उसको कहा जाता है क्या, फ्रीक्वेंसी कर्व यानी बारंबारता वक्र कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं मुक्त हस्त यानी फ्री हैंड से मिलाने पर बना आलेख क्या कहलाता है, बारंबारता वक्र।
यानी फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। तब मुक्त हस्त से अगर मिलाइएगा तो कोई जरूरी नहीं ना है कि एकदम सीधा मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा, ऐसे। तो यह जो है से क्या है, तो यह है आपका जो है से बारंबारता वक्र है। एक होता है दंड चार्ट यानी बार चार्ट। तो बार चार्ट का मतलब है कि हिस्टोग्राम जो है आपका आयत चित्र जो है से प्रत्येक सब सटा हुआ है ना, लेकिन यह जो है से हिस्टोग्राम दंड चार्ट है जो अलग अलग है। तो यह इसमें क्या रहता है, तो इसमें क्लास इंटरवल है और इसके बाद ही फ्रीक्वेंसी है, इसके बीच जो है से ग्राफ खींचा गया है जो दंड चार्ट के रूप में अलग अलग यानी सेपरेट खींचा गया है। एक होता है पाई चार्ट, वृत्त चार्ट, जो वृत्त में इस तरह से रहता है। वृत्त चार्ट से संबंधित जो है से एक प्रॉब्लम जैसे हम ले रहे हैं, इस प्रॉब्लम को जो है से ध्यान से सुनना है। किसी शहर की जनसंख्या 3600 है जिसे वृत्त चार्ट में दिखाया गया। तो देखिए इस वृत्त चार्ट में दिखाया गया है, इस सर्किल के अंतर्गत जो है से दिखाया गया है किसी शहर की जनसंख्या को। तो देखिए जो हिंदू कोण बना रहा है, इस वृत्त चार्ट में हिंदू के लिए केंद्रीय कोण 175 डिग्री है, जिसको आप भली भांति देखिए चित्र से स्पष्ट है। और इसके बाद जो है से मुसलमान के लिए जो है से केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल का मान 160 डिग्री है, और सिख के लिए जो है से केंद्रीय कोण का मान माने सेंट्रल एंगल का मान 25 डिग्री है। तो बताइए कि उस शहर में कितने हिंदू, कितने मुसलमान और कितने जो है से सिख रहते हैं। इस तरह से जो है से आपको निकालना है। यह जो है से फिगर आपको दिया हुआ है, इसके बाद आपको निकालना है। तो देखिए पूरा एंगल जो है से 360 रहेगा कि किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एंगल अगर दो को दिया हुआ भी रहे, तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ रहे, तो 360 में से दोनों जोड़ करके घटा लीजिएगा तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। ऐसे इसमें हम एंगल दे दिए हैं। तो देखिए 175 डिग्री है, फिर 25 डिग्री है, 160 डिग्री है, तीनों जोड़िएगा तो आपको 360 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि 360 डिग्री होना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा ना। तो अब इसके बाद देखिए अब निकालना है कि इसमें हिंदू कितने रहते हैं उस शहर में, मुसलमान कितने रहते हैं और सिख कितने रहते हैं। तो देखिए अब हम जो है से इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखिए। तो 360 डिग्री देखिए सबसे पहले मान लिया कि निकाल रहे हैं, कोई हिंदू के निकालिए। तो 360 डिग्री एंगल, 360 डिग्री जब एंगल है तो इजी को वायलेंट टू क्या 360 डिग्री एंगल के अंतर्गत जो है से आबादी कितना है 3600, आबादी कितना है 3600 जनसंख्या है। तो इसलिए एक में क्या कीजिएगा बताइए। तो 360 3600 बटे 360, इसलिए फिर क्या चूकी कर दीजिए यहाँ, इसलिए आइए फिर इसलिए हिंदू का इतना कोण बना रहा है 175 डिग्री ना, तो इसलिए 175 डिग्री के लिए बताइए। तो यह जो है से काट दीजिए, नहीं होगा तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 36 से तो ये आपका कट गया कितना बार, 10 बार कट गया। तो ये क्या आ गया, इतना अगुने 10 बराबर क्या 1750। 1750 क्या है आपका, 1750 हिंदू है। क्लियर हो गया। उस शहर में कितने हिंदू रहते हैं, तो 1750 व्यक्ति हिंदू है। अब इसके बाद देखिए मुसलमान के लिए निकाल रहे हैं। तो चूंकि 360 डिग्री जब पूरा कोण है सेंट्रल एंगल, तो इसमें कितना जनसंख्या को सजाया गया है, तो 3600 को सजाया गया है। तो इसलिए कितना ही है मुसलमान के लिए जो है से आपका 160 डिग्री है। तो 160 डिग्री के लिए तो 3600 और बटा 360 गुने 160। तो देखिए इससे इसको काट दीजिए तो 10 बार कट गया तो 1600। उस शहर में मुसलमान कितने रहते हैं, तो उस शहर में मुसलमान जो है 1600। यह जो है से आपका क्या है, यह आपका मुस्लिम है। अब चलिए उस शहर में जो है से क्या सिख कितने रहते हैं, तो सिख का के लिए कोण जो है से 25 डिग्री है। तो उसी तरह से हम जो है से निकाल सकते हैं कि चूंकि 360 डिग्री इजी को वायलेंट टू क्या 3600 जनसंख्या को 360 डिग्री के अंतर्गत सजाया गया है, इसलिए 25 डिग्री जो है
आपका सीख के लिए कोण है केंद्रीय कोण, तो 360 3600 अब बटे क्या है 360 गुने क्या 25। तो इस तरह से ही क्या आ जाएगा, यह है आपका आ गया 250। तो इतना क्या है, तो यह जो है से आपका क्या है सीख है। तो उस शहर में कितना हिंदू रहते हैं, तो 1750 हिंदू रहते हैं, 1600 मुसलमान रहते हैं, और इसके बाद जो है से कितना सिख रहते हैं, 250 सिख हैं। तो इस तरह से जो है इसका मान जो है से आसानी से हम निकाल लिए। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है आपको कि जनसंख्या दे दिया, तो इसके बाद कह देगा कि उसके लिए केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। तो उस तरह का भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब देखिए एक चीज और बताए हैं यहाँ, कार्ल पियर्सन फार्मूला। कार्ल पियर्सन जो है से मैथमेटिशियन था, तो इन्होंने जो है से मीन मीडियन तथा मॉड के बीच एक रिलेशन प्रस्तुत किया, जिसे मैं आपके सामने जो है से लाया। तो देखिए यह जो है से बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो कार्ल पियर्सन फार्मूला क्या है कि बहुलक बराबर माध्यिका गुने 3 घटा माध्य गुने 2। बहुलक का मतलब एमओ, एमओ का मतलब मोड, मीडियन तो एम ही लिख देगा, माध्य को ए लिख देगा। ए का मतलब अरिथमेटिक मीन माने एवरेज समझिए, मीन का मतलब एवरेज। तो यह जो है से क्या है कि एमओ बराबर 3me माइनस 2a। तो इस तरह से जो है से माध्य माध्यिका तथा बहुलक यानी मीन मीडियन तथा मॉड के बीच जो रिलेशन प्रस्तुत किया, यह रिलेशन जो है से किसने दिया, तो यह इस रिलेशन को जो है से कार्ल पियर्सन ने इस रिलेशन को क्या किया था, इस रिलेशन को आपको दिया। तो इसके बाद जो है से तो इन सारी चीजों को जो है से आप ध्यान से समझिए, और इसके बाद जो है से अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, और इसके बाद जो है से आपको आप अगला समझिए। देखिए देखिए इसको जो है से पूरा इरेज कर दिया। क्या है कि और कोई और क्वेश्चन ला रहे हैं। किसी शहर की आबादी जो है से 3600 है और उसमें 1750 जो है से हिंदू रहते हैं, तो उसके लिए केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल का मान क्या होगा। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर इसको पाई चार्ट यानी वृत्त चार्ट के अंतर्गत इसको अगर हम सजाएंगे, तो इस हिंदू के लिए इस केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। उस शहर में 1750 हिंदू रहते हैं, तो 3600 जब कुल आबादी शहर की है, यानी 3600 को सजाना है क्या 360 डिग्री के अंतर्गत। तो 3600 को सजाना है क्या, 3600 जनसंख्या है, तो इसको सजाना है आपको 360 डिग्री के अंतर्गत। तो इसका मतलब है कि 1750 अगर है, तो इसको सजाना पड़ेगा कितना एंगल के अंतर्गत। तो यही आपका जो है सेंट्रल एंगल का मान निकल जाएगा। देखिए आराम से निकल जाएगा सेंट्रल एंगल का मान। तो देखिए इससे ही क्या आ जाएगा, इससे ही। तो देखिए एंगल का मान क्या निकल गया, 175 डिग्री का मान निकल गया। तो इस तरह से जो है से केंद्रीय कोण का मान क्या होगा हिंदू के लिए, जिसमें 1750 हिंदू रहते हैं और शहर की टोटल आबादी जो है से 3600 है। तो केंद्रीय कोण का मान क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय कोण का मान आपको जो है से 175 डिग्री होगा। अब देखिए तो एक क्वेश्चन लिए हैं कि दो क्रमागत वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह का मतलब मध्य बिंदु 15 तथा 20 है। तो कह रहा है कि तो वर्ग अंतराल को आप बताइए कि वर्ग अंतराल क्या है। तो देखिए मान लिया कि जो वर्ग अंतराल है वो ऐसे है, जैसे CI जो है, CI का मतलब वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल। तो वह CI जो है से आपका क्या है, CI का मतलब वर्ग अंतराल समझिएगा। तो XY फिर YZ इस तरह से है, और इसका जो है से वर्ग चिन्ह आपको दिया हुआ है। तो वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, तो वर्ग चिन्ह है ये, वर्ग चिन्ह का मतलब X है, वर्ग चिन्ह यह है आपका जो है से वर्ग चिन्ह।
तो देखिए वर्ग चिन्ह का मतलब हो गया कि x प्लस वाई बाई 2, आई क्या आ गया y प्लस जेड, अब बाई क्या 2, ये भी 2 है, लेकिन इतना बराबर आपको क्या दिया हुआ है 15, इतना बराबर क्या दिया हुआ है 20, ये तो आपको दिया हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज आ जाइए यहाँ से, इसका मतलब कि x प्लस वाई बराबर 30 आ गया। हाँ यहाँ से ही आ जाइए, y प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा 40 आ गया। अब x वाई जेड का मान अगर हमने निकाल लिया तो इसका मतलब है कि आपने जो है से निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए, अब जो है से एक चीज आपको समझाते हैं, वो आप समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे x वाई वाई जेड इस तरह से, जेड इस तरह से है, जैसे 10 20 20 30, तो क्या है कि y में से अगर हम x घटाएंगे तो उसका मान उतना ही होगा जितना z में से y घटाएंगे, इतना बराबर इतना होगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, y के इधर ले आइए तो प्लस y हो जाएगा, तो 2y बराबर आपका क्या आ जाएगा x प्लस z आ जाएगा। अब इसके बाद जो है से क्या कीजिए कि इसको जो है से पहला समीकरण मान लीजिए, यहाँ से आइए, y प्लस जेड है तो y प्लस जेड, तो जेड का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए, तो जेड बराबर आपको क्या होगा 2y माइनस एक्स। देखिए 2y माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से जेड निकालेंगे तो इस जेड का मान जो है से यहाँ रख देते हैं, 2y माइनस एक्स बराबर क्या 40, यानी कहने का मतलब है कि 3y माइनस एक्स बराबर क्या 40, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों समीकरण को हल करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो देखिए 3y माइनस एक्स बराबर क्या है 40 है, और क्या है y प्लस एक्स ही वाला बराबर क्या है 30 है। अभी दोनों के जोड़ दीजिए, तो देखिए ये कट गया, तो ये 4y आ गया, तो 4y बराबर क्या आपका आ गया 70। तो इसका मतलब क्या आ गया कि 2 से कट गया, ये आई 35, तो y बराबर आपका क्या आ गया 17.5, 35/2 का मतलब क्या 17.5, तो y का मान आपको निकल गया। तो y का मान जब निकल गया तो x का मान भी निकलबे करेगा। तो देखिए यहाँ पहला से, तो x प्लस y है, तो y का मतलब 17.5 अब बराबर क्या 30, तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 30 घटाओ 17.5। तो अगर 30 में से मान लिया कि 17 अगर घटाइएगा तो 13 आ जाएगा, 30 में से जो है 17 अगर घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा 13.5, फिर घटाना है, यानी कहने का मतलब है कि 12.5। तो x का मान क्या निकल गया 12.5। अब z का मान हमको निकालना है, तो z का मान निकालना है, तो z का मान यहाँ से निकाल दीजिए, तो z बराबर आइए यहाँ से, तो 2 गुने 2y है ना, तो 2y है, तो 2y का मान सीधे देखिए 2y माइनस एक्स है, तो 2y बराबर क्या आया है 35, तो 35 माइनस कितना x, तो x का मान क्या है 12.5। तो इस तरह से जो है से 35 में से अगर 12 आप घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो 35 में से जो है से 12 आप घटा दीजिएगा, तो 12 घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा, 13 नहीं 35 है, एकरा में से आप क्या घटा दीजिएगा, अगर 12 घटाइएगा तो 3 23 आ जाएगा, और 23 में से 22.5 मतलब ये आ जाएगा, यह जो है से आपका क्या आ जाएगा 22.5 आ जाएगा, जो किसका मान होगा जेड का मान होगा, जेड का मान 22.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि सी आई यानी वर्ग अंतराल जो है से क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए वर्ग अंतराल था एक्स वाई, अब आई जे, तो एक्स वाई का मतलब क्या, एक्स का मान बोलिए, तो एक्स का मान 12.5, तो 12.5 और फिर वाई, तो वाई का मान बोल दीजिए 17.5, फिर बताइए 17.5 और क्या जेड, तो जेड का मान बोल दीजिए 22.5।
22.5। तो इस तरह से यही दोनों जो है से वर्ग अंतराल हो गया। तो यह जो है से आपका क्या आ गया, यही आपका जो है से आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है सही बन गया। तो माध्य माध्यिका बहुलक से जो है से आपका क्वेश्चन जो है से पूछा जाता है। माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में जो है से पूरा मैंने जो है से बता ही दिया, और क्वेश्चन बना लीजिएगा। और इस तरह इस चैप्टर में जो है से क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है, और जो थ्योरी था वो दे दिया। कार्ल पियर्सन सूत्र भी याद रखिएगा। तो आज जो है से इसका जो है से स्टैटिस्टिक्स जो है से इसी के साथ जो है से मैं समाप्त कर रहा हूँ, और फिर जो है से मैथ का दूसरा चैप्टर लाऊंगा। तो दर्शकों से अनुरोध है, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहिएगा। और शुरू से अंत तक अगर आप बना रहिएगा तभी आप जो है से मैथ की बारीकियों को, हर पॉइंट्स को आप समझ पाइएगा, और जो है एग्जाम में बिल्कुल आप खरा उतरिएगा। कोई जो है से आपका डाउट नहीं होगा, क्योंकि डाउट आपका यहाँ क्लियर कर दिए हैं। और आप जो है से दोस्तों के बीच में जो है से इस चैनल को फैलाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है से इसका फायदा उठा सके। और सिलेक्शन जो है से सिलेक्शन अपना मुट्ठी में कर लिए, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में। और आप जानते हैं कि मेरे यहाँ का स्टूडेंट जो है से काफ़ी रिजल्ट देते हैं। तो जब काफ़ी रिजल्ट देते हैं और उन्हीं सर से आप जो है से क्या पढ़ रहे हैं, उन्हीं सर का वीडियो देख रहे हैं, तो जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं बना रहिएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है से आपसे अनुरोध है कि आप शुरू से अंत तक जो है से वीडियो को देखें, तभी आप जो है से सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो अब मैं क्या कहूं, डेली जो है से इस चीज़ को कह रहा हूं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच फैलाइएगा। तो इसी के साथ जो है मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।